यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग कक्षा 10 गणित में तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर यानी वास्तविक संख्या और बहुपद के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, तो पहले हमें समझ लें चर क्या होते हैं। चर जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनका मान हर प्रश्नों में अपना अलग अलग होता है, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसीलिए इसे हम चर कहते हैं। यहाँ पे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, यानी यहाँ पे एक्स और वाई 2 चर होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये आफताब ने अपनी पुत्री से कहा है, इसको मुझे बीजगणितीय रूप में यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसको हमें बदलना है और ग्राफ के रूप में भी इसको निरूपित करना है। तो हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। माना आफताब की आयु, वर्तमान आयु यानी इस समय आफताब की जो उम्र है, आयु है, वो x वर्ष है और उनकी जो पुत्री है उनकी वर्तमान आयु y वर्ष है। पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त उनकी क्या है, 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले, जाहिर सी बात है, अगर कोई आज 20 साल का है तो 7 साल पहले वो 20 माइनस 7 यानी कि 13 साल का रहा होगा। उनकी पुत्री भी 7 साल पहले 7 साल कम रही होंगी, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अगर आज आफताब x वर्ष के हैं तो 7 साल पहले इनकी आयु x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। पुत्री इनकी अगर आज y वर्ष की हैं तो 7 साल पहले इनकी आयु जो है y माइनस 7 यानी 7 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये जो आफताब हैं ये इनकी आयु का 7 गुना थे। अब आप देख सकते हैं इसको कि अगर कहीं इस तरीके का प्रश्न आपके दिमाग में आए कि ये लिखा हुआ है 5 और इधर लिखा हुआ है 35। अब अगर कहा जाए कि इनको ज़रा बराबर करिए, आप किस तरीके से बराबर करेंगे, तो ये आप 2 तरीके से बराबर कर सकते हैं। और इसको हम कह क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो गिनती है यानी 35 जो है वो 5 का 7 गुना है। तो या तो हम इसको 7 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, या हम कहें कि ये जो हमारा दिया हुआ है इस तरीके से इसको अगर हम 7 से भाग कर दें तो भी ये बराबर हो जाएगा। तो या तो हम 35 को 7 से भाग कर दें तो भी ये 5 के बराबर होगा, या 5 में हम 7 से गुणा कर दें तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। बस यही यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो x माइनस 7 है ये y माइनस 7 का 7 गुना है। इसका मतलब हमें 7 से अगर गुणा करना है तो इनको करना है, अगर इनको गुणा कर देंगे 7 से तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इस समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे। 7 का गुणा y से 7y और 7 सता 49। अब इसको अगर इधर लाएंगे तो x और 7y इधर आएगा तो माइनस 7y माइनस 7 और प्लस ये 49 इधर आएगा, जो घट रहा है इधर आकर के जुड़ेगा 49 और इधर क्या बचेगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y और धन यहाँ जब घटाएंगे तो बचेगा 42 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अगर आप चाहें तो 42 को इधर ले आएँ तो आपका माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यानी कि एक समीकरण आपको मिल गया। चूँकि इसमें युग्म हमें प्राप्त करना है बीजगणितीय रूप में। अब हम दूसरा भी देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसी में कि अब से यानी वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कह रहे हैं। तो आफताब जो 1 साल के हैं, x वर्ष के हैं, वो 3 साल के बाद में इनकी उम्र 3 साल ज़्यादा हो जाएगी तो x धन 3 हो जाएगा। और पुत्री इनकी y साल की है तो 22 वर्ष की है तो y में 3 जुड़ जाएगा। अब ये आफताब हैं, ये कह रहे हैं कि हम इनसे अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये 3 गुना इसमें कर देना है और ये बराबर हो जाएगा। तो x धन 3 बराबर 3y
और 3 त्रिका 9, तो x माइनस 3y और प्लस 3 ये है ही, इधर 9 आएगा आपका माइनस में, बराबर हो गया 0। और ये आपका मिल गया x माइनस 3y, 3 में से जब 9 निकालेंगे तो माइनस 6 बचेगा, बराबर 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। इस तरीके से 2 समीकरण आपको मिल गया। तो बीजगणितीय जो रूप कह रहे थे वो तो हो गया। अब आते हैं, देखते हैं ग्राफीय रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं इसको। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम पहले जो हमारा पहला समीकरण है x माइनस 7y धन 42 बराबर 0, यहाँ से हम करेंगे क्या, x माइनस 7y बराबर अगर हम देखें तो माइनस 42 लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि 42 को इधर की बजाय अगर इधर लिखोगे तो माइनस 42 हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये आपका होगा x बराबर माइनस 42 और ये इधर जुड़ जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 42 धन 7y। इस तरीके से माइनस 42 धन 7y हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे समीकरण में देखें तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 6 और x बराबर हम कर सकते हैं 6 धन 3y। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये समीकरण तो हम प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। ये हमारा होता है x, ये होता है y और यहाँ पे x कॉमा y यानी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे। ऐसे भी x y और x कॉमा y। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि y के वह मान यहाँ रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 चर हैं, इसमें आपका ये स्वतंत्र है और ये प्रतंत्र है, यानी ये x जो है y पर डिपेंड कर रहा है और y आपका स्वतंत्र है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखें, ऐसे मान आपको रखने हैं जिससे कि x का मान आपको मिल जाए पूर्णांक के रूप में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो x का मान अगर हम यहाँ रखते हैं, मान लीजिए x का मान यहाँ y का मान अगर हम 7 रखते हैं, 7 रखें तो 7 सता 49 हो जाएगा और माइनस 42 में अगर 49 जोड़ेगा तो 7 आएगा, तो x का मान भी 7 हो जाएगा, यानी कि ये बिंदु आपका मिल गया 7,7। इस तरीके से अब देखिए दूसरा बिंदु, क्योंकि किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदु कम से कम चाहिए। अब हम क्या करते हैं, y का कोई दूसरा मान यहाँ रखते हैं और ऐसा मान रखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे y का मान रख लें 5 रखते हैं, तो y का मान अगर हम 5 लिख देते हैं तो 7 पचे 35 होगा। तो 35 यानी माइनस 42 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 7। तो यहाँ पे x कामा y यानी माइनस 7 कामा 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण पे देखेंगे, तो दूसरे समीकरण पे भी हम अगर y बराबर देखें यहाँ पे, तो y बराबर अगर हम 0 रख लें तो 3 शून्य 0 हो जाएगा, x बराबर 6 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 6 कामा 0। और अब हम फिर y बराबर देखें यहाँ पे, तो y बराबर अगर हम यहाँ 3 रख लेते हैं, तो y बराबर अगर हम 1 रख लेते हैं, क्योंकि 3 रखने पर आपका ऐसा नहीं मान नहीं मिलेगा, 3 त्रिका 9, 6 और 9 15, तो 15 आपको ग्राफ में खींचने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हम y का मान 1 रखेंगे। आप स्वतंत्र है, कोई भी मान रख सकते हैं, बस ग्राफ में वो आपको आना चाहिए। अभी हम देखते हैं ग्राफ में कितने मान तक हम लिख सकते हैं वहाँ। तो 3 1 रखेंगे तो 3 1 9 3, तो 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर बिंदु आपको मिल गया 9 कामा 1। इस तरीके से 2 बिंदु हमें मिले हुए हैं और हम यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं। जैसा कि ग्राफ में पहले आप देख लें कि ये होता है आपका x अक्ष, जो पड़ी रेखा होती है x अक्ष होती है, जो खड़ी रेखा होती है y अक्ष होती है। दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं उनको हम परिच्छेद बिंदु मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 होता है ये। और हर एक खाने पे जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जितने मान तक आपके इसमें आ सकते हैं उतने मानों के बीच में आप यहाँ पर बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मान को आप चुनें जिनको मान रखने पर आपको इन्हीं में से कोई ना मान मिल जाए, जिससे कि इसमें निरूपित करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं कैसे हम निरूपित करते हैं इसमें। तो यहाँ दिया है बिंदु 7 कामा 7, तो पिछले क्लास में आप देख चुके हैं कि ये भुज होता है और ये कोटि होता है, यानी x अक्ष पे मुझे 7 जाना है और y अक्ष पे भी 7 जाना है। तो यहाँ देखें आप x अक्ष पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और y अक्ष यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बिंदु हमारा होगा, ये बिंदु हमारा हो जाएगा 7 कामा 7, ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु हमारा -7 कामा 5 है, यानी x अक्ष पे मुझे -7 जाना है और y अक्ष पे 5 जाना है।
तो एक्स अक्ष पे -7 जाएंगे तो ये इधर जाते हैं तो माइनस में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 हो गया। और वाई अक्ष पे 5 जाना है यानी धनात्मक दिशा में जाना है, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये जो आपका बिंदु होगा वो हो जाएगा -7, 5। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक पटरी रख करके ऐसे हम मिला देते हैं। इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं होती क्योंकि ये एक रेखा है और आप जानते हैं कि रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, ये दोनों दिशाओं में आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरी समीकरण के लिए। तो यहाँ दिया 6, 0, एक्स पे हमें 6 जाना है, वाई पे मुझे 0 जाना है, मतलब नहीं जाना है। तो एक्स पे अगर हम 6 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, और वाई पे हमें 0 जाना है मतलब नहीं जाना है, तो यहीं पर रहेंगे। तो ये आपका जो बिंदु होता है ये 6, 0 निरूपित करेगा, ये वाला बिंदु। और दूसरा देखिए 9, 1, एक्स पे हमें 9 जाना है, वाई पे मुझे 1 जाना है, तो 1 2 3 चलते हुए यहाँ पर 9 पर पहुँचेंगे और वाई पे यानी 1 जाएंगे, तो ये बिंदु हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल गया 9, 1। अब इन दोनों बिंदुओं को जो 6, 0 है और 9, 1 है, इनको हम एक पटरी रख करके ऐसे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो एक रेखा में ये प्राप्त हो गई। तो अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ये पहला समीकरण था जो कि x - 7y - 42 = 0 को निरूपित करता है, और दूसरा जो है x - 3y - 6 = 0 को निरूपित करता है। तो ये आपका ग्राफीय रूप हो गया है, इसी को हम ज्यामितीय रूप भी कहते हैं। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3,900 रुपये में। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम कह सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं कि माना क्रिकेट के एक बल्ला की कीमत यानी एक जो बैट है उसकी कीमत या मूल्य भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x रुपया है, और एक गेंद की जो कीमत है या मूल्य y रुपया है। हमने मान लिया क्रिकेट के एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कोच हैं वो क्या करते हैं, 3 बल्ला लेते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर एक बल्ला खरीदते हैं तो x रुपये का, तो 2 बल्ला खरीदेंगे 2x रुपये का, 3 बल्ला खरीदेंगे 3x रुपये का, तो 3x रुपये का बल्ला इन्होंने खरीद लिया। और एक गेंद अगर खरीदते हैं तो y रुपये की 2 गेंद खरीदेंगे 2y, 3 गेंद खरीदेंगे 3y, 4 गेंद खरीदेंगे 4y। इस तरीके से अगर 6 गेंद खरीदेंगे 6y हो जाएगा, और इन दोनों को मिला करके कुल रुपया देते हैं 3,900। तो ये आपका मिल गया पहला समीकरण। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त इनकी क्या थी। तो कहते हैं कि उसने एक बल्ला और खरीदा, यानी एक बल्ला लिया और 2 गेंदें लिया। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया और 2 गेंद की कीमत 2y रुपया, और दोनों को जोड़ा तो कितना रुपया मिला, 1,300 रुपये का इन्होंने खरीदा। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। तो यहाँ पे स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, वो हो गया। अब हम बात करेंगे कि इनको हम ज्यामितीय रूप में कैसे कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x - 6y = 39। तो अगर हम 3 से भाग कर लें तो ये मिलेगा x - 3 दूनी 6 यानी 2y बराबर 3 × 9 3, 3 × 3 9, 1,300। ये आपका समीकरण वही पहला ही रहेगा क्योंकि हमने 3 से केवल भाग किया है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो x धन 2y बराबर 1,300 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x धन 2y बराबर 1,300, दूसरा भी x धन 13y और 2y बराबर 1,300 आ रहा है। अब इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा ये जो समीकरण है समीकरण 1 से, तो हमारा समीकरण 1 था x धन 2y बराबर 1,300। तो आप देखें यहाँ x बराबर हो जाएगा 1,300 - 2y। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण भी हमारा वही है, x धन 2y बराबर 1,300। तो इसमें भी हम ये नोट करेंगे x बराबर 1,300 - 2y। अब चलिए देखते हैं कॉलम बनाते हैं इसमें किस तरीके से। तो यहाँ पिछले में जैसे हम लोगों ने किया x y x, y, और ऐसे यहाँ पर x y और x, y। तो यहाँ देखेंगे कि अगर हम x की जगह पर
जो हमारा y है वो स्वतंत्र है और x परतंत्र है, तो y का मान यहाँ रखें। y का हम ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये हमारा जो x का मान मिले वो छोटा मिले, क्योंकि जिससे कि हम अपने ग्राफ पेपर पर इसको अंकित कर सकें। तो मान लेते हैं हम कि y का मान हम रख लेते हैं 300। तो y का मान अगर हम 300 रख लेते हैं तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। 1300 में से अगर 600 निकालेंगे तो 700 बचेगा, तो x का मान हो गया 700। तो ये बिंदु मिल गया 700 कामा 300। अब हम y का मान कोई दूसरा लेते हैं, दूसरा बिंदु प्राप्त करना है मुझे। तो y का मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 500। तो जब y का मान हमने 500 लिया तो 5 दूनी 10, 1000 हो गया यहाँ पे। 500 दूना 1000 और 1300 में से 1000 निकालेंगे तो 300 बचेगा। तो 300 कामा 500 ये हमारा दूसरा बिंदु मिल गया। इसी तरीके से हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हमें ये दूसरा बिंदु मिले, क्योंकि जो हमने प्राप्त किया, क्योंकि समीकरण एक है तो एक ही बिंदु मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दूसरा मान रख करके हम दूसरा बिंदु प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पे y का मान क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए 400। तो 4 दूनी 800, 1300 में से 800 निकलेगा तो 500 बचेगा। तो ये आपका होगा 500 कामा 400 हो जाएगा। और फिर y का मान हम ले लेते हैं यहाँ पे 500 हम ले चुके हैं। आप कोई दूसरा मान भी ले सकते हैं, यही मान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि y का जो मान हमारा है वो हम ले लेते हैं 150 ना लेकर, क्योंकि उसमें रखने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, तो हम 200 रख लेते हैं। y का मान 200। तो जब y का मान 200, 2 दूनी 400 हो जाएगा। 1300 में से 400 निकालेंगे तो 900 बचेगा। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 900 कामा 200। अब इसको हमें ग्राफ पेपर पे अंकित करना है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर पर पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमारा x अक्ष जो पड़ी रेखा है, ये हमारा y अक्ष है, और इसमें एक एक जो बिंदी रखी हुई है इसके बीच में 100 का बना लिया गया। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ऐसे इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका 800 हो जाएगा, ये आपका 900 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे कर सकते हैं। जो बिंदु हमारा है वो 7 ज़्यादा इधर 700 और 900 है, जो कि इसमें आ सकता है। यहाँ पे 800 है और ये बिंदु भी हम बढ़ा करके 900 कर लेंगे, क्योंकि 900 तक उसमें दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है 700 कामा 300, एक्स पे हमें 700 जाना है, वाई पे 300 जाना है। तो एक्स पे हमें 700 जाना है, तो यहाँ पे 1, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और वाई पे 300 जाना है, तो 1, 2, 3। तो ये हमारा जो बिंदु होगा, ये बिंदु हो जाएगा 700 कामा 300, ये पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं 300 कामा 500। एक्स पे 300 जाना है और वाई पे 500 जाना है। तो एक्स पे मुझे 300 जाना है, यहाँ पर पहुँचेंगे। वाई पे 500 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 500, यानी ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका 300 कामा 500। और इसको हम पटरी रख करके इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक लंबी रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। इसकी कोई लंबाई नहीं होती है निश्चित, तो इस तरीके से हम एक लंबी रेखा खींच सकते हैं। अब हम दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा समीकरण हमारा है, भले ही वही समीकरण है, फिर इसमें हम बात कर लेते हैं 500 कामा 400। यानी एक्स पे 500 जाना है, वाई पे 400 जाना है। तो एक्स पे 500 जाएंगे, यहाँ पहुँच गए, 400 जाएंगे, 1, 2, 3, 400। तो ये बिंदु है, ये आपका हो गया 500 कामा 400। अगला देखेंगे 900 कामा 200। एक्स पे 900 जाना है, वाई पे 200 जाना है। तो एक्स पे 900 जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और ये 200 जाएंगे तो 1, 2। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 900 कामा 200। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर पटरी रख करके मिलाएंगे तो यही रेखा आपको पुनः मिलेगी। तो दोनों रेखाएं एक ही पर संपाती हो जाएंगी। इसको बोलते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हैं, एक ही दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही हैं। तो इस तरीके से हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लें हम लोग, क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह हल करेंगे। इसमें आप मान लेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। तो समीकरण जो बनाएंगे वो बन जाएगा 2x धन y बराबर 160 और 4x धन 2y बराबर 300 बनेगा। और फिर उसके बाद में आप इसी तरीके से आप ग्राफ खींच करके तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।